हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन स्टॉक के बारे में। अब इस स्टॉक को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। रिसेंटली कंपनी अपना क्वार्टर रिजल्ट भी अनाउंस किया है, वो किस तरीके का आया है और किस तरीके का ये स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें क्या हमारी डिसीज़न हो सकती है। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, देन ये किस तरीके का ये स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरी एनालिसिस के बेसिस पे। तो हो सकता है आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को कंप्लीट देखिए और अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ सर्विसेज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं, स्टॉक्स पे एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड सर्विसेज चाहते हैं, म्यूचुअल फंड ओपन कराना है और या फिर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, तो उससे रिलेटेड सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन शॉर्ट में कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस कंपनी का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी, अगर शॉर्ट में मैं बताऊं कि ये नाम कैसे पड़ा इनका, तो ये कंपनी स्टार्ट की थी मदर और सन ने मिलके, तो इसका नाम इसलिए पड़ा मदरसन। बाद में इन्होंने एक जापानीज़ कंपनी है सुमिटोमो, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया और तब से इसका नाम पड़ गया मदरसन सुमी। अब इस कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव में व्हीकल्स में लगने वाले कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। और इनका जो पूरा बिजनेस है वो एक्चुअली जो है व्हीकल इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोटिव का इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मीन्स इन शॉर्ट कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। अगर आप इनके कस्टमर्स के नाम सुनेंगे तो काफ़ी हैरान हो जाएंगे। कोई भी ऐसी बड़ी व्हीकल की कंपनी नहीं है जो जिनका इनके साथ टाई अप नहीं है, चाहे वो BMW हो या ऑडी हो या वॉक्सवैगन हो या मर्सिडीज़ बेंज हो, मारुति सुजुकी हो, रेनॉल्ट हो। हर बड़ी कंपनी जो है इस कंपनी से सर्विसेज लेती है, इनके बनाए हुए कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो यूज़ करती है। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कस्टमर बेस हाईली स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल प्रेजेंस है। 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है और इनका 80% से जो ज़्यादा रेवेन्यू है वो इनफैक्ट अब्रॉड से ही आता है और 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके 271 के आसपास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। साथ ही ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और इस कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन देने का भी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। काफ़ी बार कंपनी ने बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट भी अनाउंस किया है। साथ ही में इसने अपने एक सेक्टर को, जो वायरिंग हार्शनेस वाला इनका जो बिज़नेस है, उसे डीमर्ज भी किया है। तो कॉर्पोरेट एक्शन भी कंपनी टाइम टू टाइम देती रहती है। तो ये इसका ऑल ओवर बिजनेस मॉडल हुआ। अब हम इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक साइक्लिक काइंड ऑफ स्टॉक है। एक साइकिल में ऊपर आता है, एक साइकिल में नीचे जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ये स्टॉक जो आपको दिखेगा कि अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर तक चला जाता है, फिर वहाँ से नीचे गिरता है और बॉटम तक आ जाता है, बॉटम से फिर से यू टर्न मारता है। तो इतना ज़्यादा साइकिल में ये स्टॉक परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से अर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब अर्निंग में इतनी वॉलेटिलिटी है, इसलिए इनका जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। उसमें स्टेडी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिलती है। इसलिए आप इसका जो प्राइस है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब प्राइस प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसलिए इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है एडवाइजेबल नहीं है। तो इसे ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक। तो ये स्टॉक की ऑल ओवर परफॉर्मेंस है। अब रिसेंटली इसने अपना क्वार्टरली रिज़ल्ट भी अनाउंस किया था और इनके क्वार्टरली रिज़ल्ट भी जो है वो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वहाँ पे तो परफॉर्मेंस में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस में भी वीकनेस देखने को मिली है। और फिलहाल ये स्टॉक जो है वो काफ़ी नीचे भी गिरा हुआ है, तो उसको लेके भी लोग कंसर्न थे। तो एक बार हम अगर इनके फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लें, स्टॉक का PE आप देखेंगे तो 22.3 का है और इस इंडस्ट्री का PE 24 के आसपास है। तो PE तो कंपनी का ठीक है, लेकिन अगर आप रिटर्न रेशोज़ यहाँ से देखेंगे तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ वीक हैं, 15% से यहाँ पे कम हैं। और कंपनी डिविडेंड पे करती है तो ये अच्छी बात है। हाई हम देखेंगे तो इस कंपनी ने अपना 52 वीक्स का हाई बनाया था 217 पे और नीचे ये स्टॉक 107 पे गया था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसके प्राइस में हमें देखने को मिलती है।
अब रिसेंटली इस कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट भी अनाउंस किया है, जहाँ पे सेल्स में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जो है इनके सेल्स में वीकनेस देखने को मिल रही है, उसमें हमें यहाँ पे डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 12% का, मीन्स 12% के रेट से ये कंपनी पैसा बना रही है और यहाँ पे पब्लिक का पैसा जो है वो सिर्फ 14% के रेट से बढ़ रहा है। और सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखें तो 18% का है, लेकिन लास्ट 5 ईयर में अगर आप देखें तो सिर्फ 9% का सेल्स ग्रोथ है। तो इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को देख सकते हैं तो ये एक नॉन प्रेडिक्टेबल स्टॉक है, इसे आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके के स्टॉक जो है वो एडवाइजेबल नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और फिलहाल ये स्टॉक नीचे क्यों गिरा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे हमने जैसे कंपेयर किया तो इनके क्वार्टर रिजल्ट में वीकनेस देखने को मिली है। साथ ही पूरा का पूरा मार्केट ही करेक्ट हो रहा है, तो मार्केट जो है इस करेक्शन को सेंस कर लेता है और इसलिए हर स्टॉक में ही जो है करेक्शन देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट करेक्ट हो रहा है, साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस है वो व्हीकल सेक्टर मीन्स ऑटोमोटिव सेक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से भी इनके अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो शेयर प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो इन शॉर्ट में ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग टर्म के लिए आप ना कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, और शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।